नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गेटवे के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी EAEU के बीच एक FTA साइन होने वाला है। कुछ दिनों से खबर मार्केट में सर्कुलेट कर रही है। अब ये EAEU क्या है? तो जैसे EU यूरोपियन यूनियन है, उसके काउंटर पार्ट एक बनाने का प्रयास हुआ, जो भी सोवियत कंट्रीज थी पुरानी उनको मिला के। तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU के मेंबर्स हैं रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया, बेलारूस। ये सारी कंट्रीज मिलके EAEU बनाती हैं और रशिया ने कमिट किया है कि वो इंडिया के साथ एक FTA साइन करना चाहता है। और सिर्फ सिंगली रशिया नहीं करेगा बल्कि EAEU और इंडिया दोनों साथ में एक FTA साइन करेंगे। अभी जल्दी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे आए थे और ये बात हुई थी कि हमें अपना ट्रेड को बढ़ाना है, ना सिर्फ ऑयल ट्रेड को और मिलिट्री बेस्ड ट्रेड को, बल्कि हमें एक्सपैंड करना है अपने ट्रेड रिलेशंस को। क्योंकि अभी जो भी ट्रेड होता है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा लॉप साइडेड ट्रेड है। वहाँ पे रशिया सब कुछ एक्सपोर्ट करता है इंडिया को और इंडिया बहुत ही कम चीज़ें रशिया को एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि अभी जो इंडिया रशिया ट्रेड है वो अराउंड $64 बिलियन का है, जिसमें तकरीबन $3.5 बिलियन का, $4 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया करता है और $60 बिलियन का एक्सपोर्ट रशिया हमें करता है। तो कुछ $55-56 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंडिया को होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मेजरली हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से, मेजरली हम गैस इंपोर्ट करते हैं, वेपन्स इंपोर्ट करते हैं और रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें अभी हमारे पास एक्सेस नहीं है उतना। और सैंक्शंस वगैरह की वजह से हमारी जो कंपनीज वहाँ ऑपरेट करती थी उन्होंने भी अपने ऑपरेशंस को कुछ हद तक कम कर दिया है। बट एक बार जब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो इंडिया को ज़्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगा। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में इंडिया को रीच मिलेगा, उनका मार्केट खुलेगा और वहाँ के थ्रू सामान इंडिया ईजिली रशिया को पहुँचा भी पाएगा। इंडियन कंपनीज रशियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा पाएंगे और इससे इंडिया और रशिया के बीच जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। इसके अलावा रशिया और इंडिया के बीच जो कनेक्शंस हैं, जो टाइज हैं, जो हिस्टोरिकली ट्रेड और मिलिट्री बेस्ड टाइज थे वो और स्ट्रेंथन होंगे, इम्प्रूव होंगे, उसमें और नए आयाम जुड़ेंगे, नए डायमेंशन जुड़ेंगे और दोनों देश एक दूसरे से और ज़्यादा कनेक्टेड और रिलायंट होंगे। रशिया भी अपनी डिपेंडेंसी एक्सपैंड करना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है, चाइना पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होना चाहता है। रशिया भी जानता है कि चाइना की पे ज़्यादा डिपेंड होने का क्या नुकसान हो सकता है, चाइना किस तरह से मौका बढ़ने पे रशिया का भी फ़ायदा उठा सकता है। रशिया इस चीज़ को अच्छे से जानता है और इसलिए रशिया चाहता है कि वो अपनी डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करे, जो उसकी इम्पोर्ट्स का सोर्स है उसे डाइवर्सिफाई करे। एंड हु बेटर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया और रशिया के बहुत पुराने और बहुत ही ट्रस्टवर्दी रिलेशंस हैं, दोनों देश एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और रशिया जानता है कि इंडिया के साथ इस तरह के व्यापार में इन्वॉल्व हुआ जा सकता है। इसके अलावा जो आर्कटिक सी रूट है उस पर भी इंडिया को एक्सेस मिलेगा। जब FTA साइन हो जाएगा और रशिया के साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी स्ट्रांग हैं तो उसकी वजह से फर्दर हेल्प मिलेगी और इंडिया को जो आर्कटिक सी रूट रशिया बना रहा है उसमें भी उसका भी एक्सेस मिलेगा, जिससे इंडिया को अपने ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने के लिए एक और ऐसा रूट मिलेगा जिसको ब्लॉक करना चाइना के लिए उतना ईजी नहीं रहेगा। तो एक ओवरऑल बेनिफिशियल टर्म्स होने वाले हैं, दोनों ही देशों को बहुत फ़ायदा होने वाला है और लेट्स होप कि ये वर्कआउट करता है। जो भी इस पे नया अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।